नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बिग बॉस ओटीटी का पहला हफ्ता बीत गया। बहुत ही खट्टा मीठा हफ्ता रहा। कुछ कलाकारों ने परफॉर्म किया, कुछ ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। किसी की आवाज बहुत ज्यादा सुनी, किसी की सुनी ही नहीं। तो इसी के बेसिस पे आप लोगों ने अपनी चॉइसेस दिखाई हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन आ रहा है पसंद, और उसी के बेस पे और अपनी राय के साथ हमने रेडी किया है टॉप 10 कंटेस्टेंट्स का ये सिलसिला, यानी कि लिस्ट रेडी की है। उसमें भी आपकी सहमति जो भी हो, जो भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन में आप फिर से दे सकते हैं। शुरू करते हैं टॉप 10 की रैंकिंग बिग बॉस ओटीटी की। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे रखते हैं राकेश बापट जी को। जी हाँ दोस्तों, नंबर 10 पे इसीलिए हैं कि उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि ये चल क्या रहा है उनके साथ। क्या है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अगर चॉइस करनी है, इसको अगर छोड़ना है तो दूसरी पार्टी को यानी कि दूसरे कंटेस्टेंट को लेना तो पड़ेगा। वो नहीं बता पा रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है। इनकी सेफ्टी यही है कि इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, इनकी नेचर अच्छी है, ये बिहेव अच्छा करते हैं। तो ये सारी जो उनकी क्वालिटीज हैं वो जो अभी तक दिखी हैं, उसी के बेसिस पे इनका कनेक्शन भी अच्छा चल रहा है और उसी के बेसिस पे ये आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है रिद्धिमा पंडित। जी हाँ, रिद्धिमा पंडित की आवाज तो बहुत ज्यादा सुनाई देती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करती हुई दिखाई देती है, मगर रॉन्ग पॉइंट्स पे लड़ती है दोस्तों। जिशांक के साथ लड़ी तो रॉन्ग पॉइंट पे कि मैं तो बाथरूम गई थी, मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी, मगर वो साफ साफ जो है वहां पे फ्रूट्स खा रही थी और वो टास्क छोड़ के चली गई थी। तो उस पॉइंट पे वो अननेसेसरी उसने जिशांक को बहुत कुछ सुना दिया। फिर प्रतीक के साथ भी बर्तनों को लेके बेकार की लड़ाई की। तो ये जो बेकार के पॉइंट की लड़ाइयां होती है वो आपकी आवाज को तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाती है, मगर वो रॉन्ग वॉइस जाती है। मगर रिद्धिमा को 9 नंबर पे रखना जरूरी है दोस्तों कि आज रॉन्ग के लिए बोल रही है, कल राइट के लिए भी आवाज उठा सकती है, मतलब कि बोल तो सकती है ये लड़की। तो रिद्धिमा आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे है दोस्तों मुस्कान यानी कि मूस, जो अभी तक अपनी बातें करती नजर आ रही है, मगर उनकी बातों में उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है, मगर उसकी चर्चा जरूर सुनाई देती है। कोई भी हो, 20 साल की है, 20 साल की है, नेहा बहुत ज्यादा बातें करती है, उनको पसंद नहीं आती है। बाकी और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ, उनके बारे में बातें करते नजर आते हैं, यानी कि चर्चा में तो बन गई है। एक छोटा सा एक बम छोड़ती है, बाद में पूरे घर में मूस की बात होती है, चाहे वो अक्षरा के साथ छोड़े, चाहे वो मिलिंद गावा के साथ छोड़े, चाहे वो नेहा के साथ छोड़े, और उनको बहुत ज्यादा चर्चा में रखा जाता है। और उनके लिए काफी बातें इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि वो जब बोलती है तो कुछ ऐसा बोल देती है जो पसंद नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 8 इनको बिल्कुल डिजर्व करता है, क्योंकि ये 8 की तरह ही घूमती रहती है, इनका सिरा अभी तक नहीं समझ में आ रहा। नंबर 8 पे है मूस। नंबर 7 पे है मूस के ही पार्टनर निशांत। जी हाँ, निशांत जितना ज्यादा सामने आ रहे हैं उतना ही ज्यादा उनकी समझ जो है लोगों को आ रही है। निशांत अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर रखते हैं, मगर इनकी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये अपने कनेक्शन के अलावा किसी से कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं। प्रतीक के साथ इनकी बन रही है, प्रतीक के साथ इसलिए भी बन रही है क्योंकि मूस का प्रतीक के साथ जो है थोड़ा सा ये हो रहा है कि उनको प्यार हो रहा है और ये उनके लव गुरु बन रहे हैं, मगर साथ में अपनी भी बात करते हुए नजर आते हैं। तो निशांत नजर जरूर आ रहे हैं, मगर ये पोटेंशियल वाला करेक्टर है, ये आगे टॉप 5 में भी आ सकता है। तो फिलहाल निशांत आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे है अक्षरा। जी हाँ, हम तो अक्षरा की जो भाषा है बहुत ही प्यारी है। अक्षरा जिस तरह से अपनी बातों को रखती है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिना बात के हर किसी से झगड़ा नहीं कर सकती हूँ, जब अपनी बात बोलने पे आऊंगी तो बोलूंगी। और इस हफ्ते उन्होंने अपनी बात बोली, और कुछ लोगों का ये कहना था कि अक्षरा बिना बात पे झगड़ा कर रही थी, मगर मेरा कहना यह है कि वो
वो एक होता है ट्रिगर पॉइंट होता है कि आप पहले से इतने भरे हुए थे, पहले काफी लोगों ने उनको बोला था कि आप चुप रहती हो, आप पुतला बन के खड़ी रहती हो, आप कैप्टन हो, आप ये हो, तो वो बातें वो सुनती आ रही थी, सुनती आ रही थी, सुनती आ रही थी, और अल्टीमेटली वो जो बम था वो फटा, और उनको एंजाइटी का जो प्रेशर हुआ, जो उनका बीपी हाई हुआ, वो सब चीजें हुई। मगर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें बोली, बाप रे बाप, सारे के सारे घर के लोग चुप हो गए थे, सिर्फ अक्षरा की ही आवाज सुनाई दे रही थी। तो ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस में चाहिए जो बोले तो सब चुप हो जाएं। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों जिशांग। जिशांग जिस तरह से गेम खेल रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से खेल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन शो में पहले हफ्ते में ले लिया कि अपनी पार्टनर यानी कि कनेक्शन को छोड़ के एक ऐसा कनेक्शन लिया जो उनको आगे लेके जाएगा, यानी कि दिव्या का कनेक्शन। तो जिशांग की ये सोच जो है शो को लेके, गेम को लेके, वो बहुत क्लियर है, बहुत फाइन ट्यून है। टास्क खेलते हैं तो खेलते हैं, उसमें भी पूरी जी जान लगाते हैं, जिसकी गलती होती है उसको बोल के आते हैं, घर जाके बोल के आते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। तो ऐसे करैक्टर जो है जरूर आगे तक जाते हैं। तो जिशांग है इस बार नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है नेहा। कहती तो है कि मैं इसकी मम्मी नहीं बनना चाहती, मैं उसकी मम्मी नहीं बनना चाहती, मगर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा सॉफ्ट हार्ट है जो केयर की बात करता है, जो बहुत सारी बातें करता है। तो नेहा काफी हद तक जो है सामने आ रही है अपनी बातों को रखते हुए, अपनी क्लैरिटी को रखते हुए, मगर डर सिर्फ इसी बात का कि कहीं यही बात उनके दिमाग में बैठ ना जाए कि मैं सबको समझाने ही यहाँ पे आई हूं। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अच्छा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, मगर ये बात का गुमान ना कहीं हो जाए कि मैं ही हूं बड़ी इस घर की और मुझे ही सारे मसले सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये घर ऐसा नहीं है। इस घर में 20 साल की लड़की से लेकर 50 साल के बुजुर्ग सब एक ही लिस्ट में आते हैं। कोई टाइम नहीं लगेगा जब 20 साल की लड़की भी आप किसे तू तू मैं करके लड़ाई करे। अगर आप इस बैगेज के साथ रहोगे कि मैं बड़ी हूं, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा नेहा को काम करना पड़ेगा, अदरवाइज शी इज डूइंग गुड। तो वो आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है दिव्या। दिव्या ने ये हफ्ता बहुत अच्छा निकाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बिग बॉस की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें दिव्या बिल्कुल खरी उतरती है। इसलिए वीकेंड का वार यानी कि संडे का वार सीधा दिव्या से ही शुरू हुआ, दिव्या की बातों से ही शुरू हुआ। उन्होंने पहले ही हफ्ते में मेकर्स पे सवाल उठा दिया, पहले ही हफ्ते में उन्होंने बाकी बातें कह दी, कॉन्सेप्ट की बातें कह दी, और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कही। तो ये कहना भी बहुत डेयरिंग की बात होती है। और उन्होंने कहा, उनको पता है, जब ये खुद बोल रही हैं कि मैंने शोज किए हैं, तो उनको ये भी पता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी कैमरा पे रिकॉर्ड ही हो रहा है, इसको लेके मुझे सुनाया जा सकता है, मगर फिर भी उन्होंने डेयर करके वो बातें बोली, बिल्कुल नहीं डरी। तो दिव्या काफी डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसलिए वो आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती है शमिता। शमिता में दोनों ही गुण है दोस्तों, वो लड़ती हैं, पॉइंट पे लड़ती हैं, सही पे लड़ती हैं, और जब वो अपनी बातें किसी को समझाती हैं तो सही पे समझाती हैं, किसी को फ्रेंड बनाती है तो उसका पूरा साथ भी देती हैं। मगर ये बिग बॉस का घर ऐसा घर नहीं है, इसमें एक दिन की दोस्ती को आप दोस्ती नहीं मान सकते हो। अगर आप मानते हो तो वहीं पे आप थोड़े से गलत हो जाते हो। तो शमिता अच्छा खेल रही है और अच्छा खेल सकती है, और अभी जिस तरह से करण जौहर ने उनको बना दिया है, कह सकते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, उनकी जो बातें उन्होंने कही है उससे लग रहा है कि थोड़ा उनको लग गया है कि अब तो करण भी कह रहा है कि मैं समझदार हूं, तो वो अब कहीं उनके, जैसे मैंने नेहा के लिए कहा, उनके दिमाग में चढ़ ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी समझदार नहीं है और कोई भी बेवकूफ नहीं है, ये ऐसा घर है। मगर शमिता शेट्टी डेफिनेटली इस हफ्ते अच्छा गई है, तो उनको हम देते हैं नंबर 2। नंबर 1 पे दोस्तों प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल जिस तरह से शो में एंटर हुए हैं, लोगों को लग रहा था कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा गंदा होगा, मगर प्रतीक सहजपाल ने ये प्रूव कर दिया कि गुस्सा आता है मुझे, मगर मेरे अंदर एक अच्छे वाला बंदा भी है जो सहज है, जो हर बात को समझता है, जो हर एक का पेन समझता है, इसलिए वो सबसे मिलके रहता है। और इस घर की खूबसूरती यही है दोस्तों, जो प्रतीक सहजपाल दिखा रहे हैं कि हर एक के साथ बात करो, आप कोने में मत बैठे रहो, आप ये मत कहो कि हमारी नेचर नहीं है इस पंगे में पड़ना, हमारी नेचर नहीं है किसी के फट्टे में टांग अड़ाना।
आपकी नेचर हो चाहे ना हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको सबसे मिलके रहना ही पड़ेगा, चाहे लड़के मिलो चाहे प्यार से मिलो, मगर मिलना पड़ेगा। तो ये प्रतीक सहजपाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस हफ्ते का नंबर 1 डिजर्विंग कैंडिडेट प्रतीक सहजपाल है। ये थे दोस्तों हमारे इस हफ्ते के परफॉर्मेंस देखने के बाद टॉप 10 लिस्ट में, जिसमें करण नाथ और मिलिंद गाबा नहीं है। तो उनको भी आना है अगर, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस की झलक हमने नहीं देखी है, सिर्फ उनको बैठ के बातें करते या बीच बीच में मांडवाली करवाते हुए देखा है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी, उनको खुद का पॉइंट उठाना पड़ेगा। हाँ, मिलिंद गाबा फिर भी थोड़ा उठाते हैं पॉइंट, वो बात करते हैं, मगर वो अपनी ही बात करते हैं। वो ऐसी बातें करते भी नजर नहीं आते हैं जिसमें टास्क और बाकी चीजों की बातें हो, तो वो करना पड़ेगा। और करण नाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, अभी मैं कह सकती हूँ इस हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद उनको थोड़ा और गियर अप होना पड़ेगा। यही मेरा कहना है इस वीडियो में। कैसा लगे आपको ये टॉप 10 कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.